दोस्तों, दोपहर का समय था। बॉर्डर इलाके में धूल भरी आंधियां चल रही थीं। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास फौजी भाई मुस्तैदी से तैनात थे। फौजी भाइयों के तैनाती के मौजूद अचानक एक ऐसी घटना घट जाती है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या इस कलयुग के संसार में ऐसा भी हो सकता है? आप फौजी भाइयों से क्या उम्मीद करते हैं? फौजी चाहें भारत के हों या किसी अन्य देश का, फौजी तो फौजी ही होता है। यह नज़ारा जो आप देख रहे हो यह पाकिस्तान बॉर्डर से लगता हुआ है। आखिरी गांव पाकिस्तान के इसी आखिरी गांव में दो पाकिस्तानी बहनें बॉर्डर के आसपास बकरियां चरा रही थीं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। असल में यह दोनों बहनें लंबे समय से अपनी बकरियां इसी बॉर्डर के आसपास चराया करती थीं। मासूम बहनें रोज़ाना की तरह अपनी खेल मस्ती में लीन थी। जैसे जैसे दोपहर का समय ढलने लगा, बालिकाएं घर की ओर जाने के लिए तैयार हो गईं, मगर उन्हें क्या पता था कि अगले ही पल उनके लिए एक भयानक तबाही आने वाला है। अचानक रेत के टीलों में एक बवंडर उठता है। उन बहनों को आसपास का इलाका दिखना बंद हो गया था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि भारत का बॉर्डर किस साइड है और पाकिस्तान का बॉर्डर किस साइड, मगर उन नाबालिग बच्चों की उन बकरियों पर पूरा भरोसा था। जिस ओर बकरियां भाग रही थीं और दोनों बच्चियां बकरियों के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया था। करीब 500 मीटर की दूरी तय ही चल पाए थे, तब उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। उन्हें लगा कि शायद वे गलत रास्ते पर आ गई हैं, मगर उन बच्चियों का साहस कमज़ोर नहीं पड़ा। आंधी के बवंडर को पार करते करते काफ़ी रास्ता तय कर लिया था। अब उन बच्चों के चेहरे पे चिंता साफ साफ झलक रही थी। वक्त बीतते बीतते पता नहीं चला शाम होने को आ गई थी, लेकिन दिन भी ढल गया था। जहाँ तक उनकी नज़र जा रही थी हर तरफ रेत के टीले टीले ही थे। तभी अचानक 3-4 फौजी बंदूक लेकर तैनात उन्हें घेर लेते हैं। बार बार फौजी का एक ही सवाल था, भारत के हो या पाकिस्तान के। बालिकाएं बुरी तरह से घबरा गई थी। फिर धीमी आवाज़ में कहा कि वे पाकिस्तान की हैं और बॉर्डर के पास बकरियां चरा रही थीं। आंधी के बवंडर की वजह से वो रास्ता भूल गई हैं। फौजी भाइयों ने समझाया कि भारत के सिपाही हैं हम, अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। फौजी भाइयों ने समझाया कि अब आप हमारी बहन की तरह हैं, हमसे आपके डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल प्रक्रिया से गुजरने के बाद तुम्हें सही सलामत अपने घर भेज दिया जाएगा। फौजी भाइयों ने उन नाबालिग बच्चियों को अफसरों को कैंप में ले गई। फिर पूरी प्रक्रिया दोबारा दोहराई गई और फिर रात करीब 9 बजे तक पाकिस्तानी आर्मी से भी संपर्क साध लिया गया था। उन बहनों ने जाते जाते भारत के उन जाबाज वीरों को सलाम दिया। दोस्तों, भारत के इन सच्चे सिपाहियों के लिए एक लाइक तो बनता है। काश पाकिस्तानी आर्मी भी ऐसा ही रवैया अपनाए, तो फिर वह दिन दूर नहीं जब भारत पाकिस्तान दोनों मुल्क बॉर्डर पर आसपास शांति का एक नया पाठ पढ़ाएं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय इंडियन आर्मी।